जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो आपके बिहार एसआई पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, चाहे आपका जीके जीएस हो गया। रिवीजन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसको आप शुरू से अंत तक लगाइएगा और अपना स्कोर बताते रहिए। बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। अच्छा लगता है कि आप सभी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन इस बार डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों का ही सिलेक्शन होता है। बाकी और सभी को आपको पता ही है कि आप मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना सेट लगा पाएँ। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। और रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का मैंने आप सभी लोग जो बोला था कि स्पीडी का करंट अफेयर शुरू कीजिए। मैंने स्पीडी का करंट अफेयर शुरू को दिया है। रही बात उसका क्या बोलते हैं रुक्मिणी यानी प्लेटफार्म का, तो उसका मैंने 600 MCQs कंप्लीट करा दिया एक ही वीडियो में। प्लस आपका डेली भी एक सेट चल रहा था, उससे आपको वो बुक कंप्लीट हो गया। प्लस आपका स्पीडी भी आज मैं शुरू कर दिया हूँ, तो उसको आप देखिएगा, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये देखा जाए तो जेद्दा में स्थित है, आंसर आपका बी हो जाए। अगर बात करें हम यहाँ पे कि नाटो का मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए तो आप ब्रुसेल्स मारिएगा। अगर पूछा जाए आपसे IOC, ये देखिए OIC का है, अगर IOC का पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे, लुसाने मारिएगा, ठीक है, लुसाने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है भारत सदस्य नहीं है तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का, यानी देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बैंकॉक में है। राष्ट्रमंडल की अगर स्थापना पूछा जाए तो 1930 करिएगा, ठीक है, 1930। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के स्थापना किसने किया था, तो ये पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो जवाहरलाल नेहरू से ही संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आंसर आप बी करिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 में इसका स्थापना हुआ था। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछा जाए तो 1972 करिएगा, ठीक है, 1972। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो खाद्य दिवस पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, यानी आंसर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। बात करेंगे कि भारत ने 1928 से 1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। तो साहित्य से देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1965 से ये आपका दिया जा रहा है। बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार, तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 1917 से दिया जा रहा है, ठीक है। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, तो ये 1954 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो 1901 में प्रारंभ किया गया था, आंसर आपका बी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में साहित्य, शांति, रसायन, भौतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने वाले को दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, आंसर आपका 9 का डी उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा था, तो चिश्ती संप्रदाय था, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हुआ था 1190 और 92 के बीच में अजमेर में ख्वाजाउद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करिए।
इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी, असम। क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप को पर्यावरण के कारण क्षति हो रहा है, ठीक है, माजुली द्वीप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 31.16% हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? तो आंसर आपका उपयुक्त सभी, यानी कैगा, कुडनकुलम और तारापुर हो जाएगा। देखिए, कैगा परमाणु रिएक्टर कर्नाटक में स्थित है। अगर बात करें हम कुडनकुलम के बारे में तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, और तारापुर याद रखिएगा ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार देखा जाए तो अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। तो इस प्रकार से 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय, यानी 14 का उत्तर ए हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि इसका स्थापना किया कब गया था तो 1917 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के औद्योगिक वित्तीय सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो कौन वित्तीय संस्था है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम, यानी नोट करिएगा बी उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना हुआ था 1954 में। मैं आपको सन इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? सभी को पता होगा, यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। आंसर आपका सी हो जाए। अगर पूछा जाए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है तो नर्मदा नदी पर, तिलैया परियोजना बराकर नदी, और बात करेंगे हम जायकावाड़ी परियोजना तो यह आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डेमियम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे कौन सा है? तो आंसर आपका केरल एवं तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है किससे होकर? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पूछा गया है तो आंसर आप सी करिएगा, प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग, ठीक है, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्रफल कम देखा जाए तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आंसर आपका 20 का डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 21 पे। कहता है पॉडजोल क्या है? पॉडजोल देखा जाए तो आपका कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22। कहता है पाक खाड़ी किनके बीच स्थित है? पाक खाड़ी, तो ये आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आंसर आपका 22 है ना, तो बी हो जाएगा। बात करेंगे पाक जलडमरू मध्य जो है ये आपका भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगर बात करें हम डोबर जलडमरू मध्य तो ये उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है? तो मौसमी दशा पूछा गया है तो तूफानी मौसम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों या फिर स्मारकों पर विचार करके बताइए। तो 24 का आंसर करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। देखिए, चंपानेर जो आपका दिया है, पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, उसके बाद मम्मलपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 का, तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन यानी प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये देखा जाए तो महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे 26 का ए हो जाएगा। बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। अगर पूछा जाए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पे है तो अहमदाबाद मारिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी
उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। 27 का देखिए, साप्टा का पूरा नाम होता है साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कौन? तो ये जाना जाता है कनाडा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्र गान स्वीकार किया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बांग्लादेश। देखिए, गुरुदेव द्वारा रचित स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सोनार बांग्ला या फिर अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल भारत एवं मालदीव। देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगर बात करें 9 डिग्री चैनल के बारे में, तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है चारबाहार बंदरगाह किस या फिर चारबाहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो ये विकसित किया गया है ईरान, यानी बी उत्तर हो जाएगा। चारबाहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस पर भारत सरकार 50 करोड़ डॉलर खर्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये आपका संबंधित हो जाता है प्रौढ़ शिक्षा से। आंसर आपका 32 का बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध देखा जाए तो दूध उत्पादन से है, तो ऑपरेशन फ्लड भी जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद देखा जाए तो किसका नंबर आता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बांग्ला। क्या हो जाएगा? 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो मंदारिन है, जो चीन औपचारिक रूप से है, मंदारिन। अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जैन। क्या हो जाएगा? जैन उत्तर हो जाएगा। देखिए, कैवल्य परम ज्ञान को कहते हैं, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि मीनाक्षी मंदिर का यानी मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका मदुरै हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। मदुरै को उत्सवों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो जारवा जनजाति के बारे में याद रखिएगा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह, यानी 36 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का पूछा गया है, तो आपका फागुन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, अगर प्रथम माह पूछा जाए तो आप मारिएगा चैत्र, आखिरी फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है कि दिल्ली का राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन था? तो बिहार से जुड़ा शासक देखा जाए तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। आंसर आपका 38 का ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी सासाराम के जहांगीर के प्रबंधक के रूप में सर्वप्रथम प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं। तो देखा जाए 39 का, तो उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, छोटी फोकस लंबाई के उत्तर लेंस, यानी 39 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सभी एसिड के लिए आम तत्व पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आनुवांशिकता का पता लगाया जा सकता है। तो ये देखा जाए तो अफ्रीकी मूल के द्वारा। आंसर आपका यहाँ पे 41 का सी हो जाएगा। मनुष्य का जन्म अफ्रीका महादेश में हुआ सर्वप्रथम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। 42 कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कि धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा, Al। ठीक है, आगे देखते हैं। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा में बनी होती है, जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखा जाए तो 44 का आंसर आपका काइटिन हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। देखिए, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक पर्णहरित रहित
संकेंद्रित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है या फिर समान डैश होता है, क्या होता है? तो आंसर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है यानी एम्फोटेरिक? तो आंसर देखा जाए 46 का तो ए हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करते हैं? तो आंसर देखा जाए तो परमाणु संख्या हो जाएगा, आंसर आपका 47 का सी हो जाएगा। परमाणु संख्या तत्व के मौलिक गुण हैं, सबसे स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं? रॉड और कोन पाए जाते हैं तो देखा जाए तो ये आपका आंख में पाए जाते हैं, आंसर आपका यहाँ पे 48 का सी उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम से एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये बर्जीलियस हो जाएगा, आंसर आपका 49 का सी हो जाएगा। रसायन शास्त्र में बर्जीलियस विचार को प्रायः तत्व के सेकेंड के लिए अपनाया गया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम देखा जाए तो बर्जीलियस ने ही किया था प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो देखा जाए तो आंसर आपका यांत्रिक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा होती है। कार्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।